एवरीवन और वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ टॉक शो विद वैभव चंद्रा, जहां मैं आ चुका हूं आप लोग के पास वापस एक बिल्कुल नए एपिसोड के साथ। देखो, अक्सर होता ही है कि बहुत सारे ऐसे लोग आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के लिए या मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो बहुत सारे ऐसे लोग उसमें से निकलते हैं जो लाइक स्मॉल टाउन या स्मॉल विलेज से बिलोंग करते हैं। और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इस तरह से फैल जाता है कि हम स्मॉल टाउन से हैं, हम उस लेवल तक अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इस फील्ड में इन करें या नहीं करें, और जो उनके सपने रहते हैं वो अधूरा छोड़ देते हैं। बट अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो एकदम छोटे शहर से उठ के आज इतने बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बने हैं। तो वैसे ही झारखंड में एक छोटा सा शहर है चाईबासा। आज के हमारे जो गेस्ट है साक्षी, तो वो छोटे से शहर चाईबासा से बिलोंग करती है। और अभी जो उनका जर्नी है ऑन गोइंग है, वो भी अपनी सक्सेस की रास्ते पे चल रहे हैं और नो डाउट बहुत जल्दी वो अपनी सक्सेस को अचीव भी करेंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट है साक्षी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा और हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से वो अपनी जर्नी में वो चल रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं अभी अपनी जर्नी पे। हेलो साक्षी, थैंक यू अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। वेलकम वैभव। बहुत अच्छा लगा कि फाइनली इतने टाइम के बाद हम लोगों को मिलने का ऐसे फिजिकली तो मौका नहीं मिला बट वर्चुअली मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नो डाउट आने वाले टाइम पे वो भी जल्दी पॉसिबल होगा। और ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज एक ऐसे शहर से, एक ऐसे टाउन से, एक ऐसे पर्सन के साथ हम यहाँ पास आज इस एपिसोड में बात करने वाले हैं जो अपनी जर्नी के बारे में, जो ऑनगोइंग जर्नी है उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके से एज एन एक्टर और मॉडल लाइफ जो जर्नी रहता है जो झारखंड में है। तो हम लोग हमारे जो गेस्ट बने हुए साक्षी, अब हम उससे रूबरू होंगे और जानेंगे क्या लाइक उनका स्ट्रगल है और अभी क्या क्या उनके अचीवमेंट्स अभी तक है और किस पेज से अभी अपने जो भी उनका जो गोल है उसको अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो साक्षी, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को क्या आप अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और मैं चाईबासा झारखंड की रहने वाली हूँ। एंड बेसिकली मैं अभी मॉडलिंग एंड एक्टिंग फील्ड में हूँ और ये मेरा बिगिनिंग है। एंड बाय टाइम आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो पाए मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं आगे चीज़ों को अचीव करूँ। तो बाय टाइम जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ही मैंने अब तक मैं अचीव कर चुका है। और एंड आई होप और बस भगवान की कृपा बनी रहे तो आगे भी सब ऐसे ही चलता रहे। बाय द टाइम बहुत ही मुश्किल से सब कुछ हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से फेस करने पड़ते हैं बीच बीच में, बट या विदाउट एनी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आई एम ट्राइंग टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये अक्सर होता है ऐसे कि हम जो छोटे टाउन से निकल के अपने आप को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो उसमें नो डाउट कि ऐसा फेज रहता है स्ट्रगल, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में। उसको निकल के हम लोग ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसी जर्नी के बारे में बात करें, किस तरीके से स्ट्रगल आ रहे हैं, किस तरीके से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी इस ऑनगोइंग जर्नी में। और क्या आप आपने जैसे अभी बताया कि आप लाइक मॉडलिंग और एक्टिंग में भी इन किए हो, राइट? तो लाइक किस तरीके से आप इसका जो जर्नी है कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ आपका, लाइक एक्टिंग और मॉडलिंग में आपका इंटरेस्ट जोन कैसे आया और कैसे आप उसको लाइक किस ईयर से स्टार्ट किए, कैसे स्टार्ट किए? Basically, there was a time in my school जब मैं जियो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था और हमें अनलिमिटेड डाटाज मिलते थे। तब क्या था कि बहुत ज्यादा हम जो छोटे बच्चे जो कभी ना कभी ऐसे बहुत आउटर वर्ल्ड आउटडोर गेम्स पे डिपेंड रहते थे, तो अचानक से वो लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट से इंट्रोड्यूस हो गए। तो नई नई चीजें देखना, घर पर भी आकर के फैमिली के साथ बैठ करके देखना। और मेरा बचपन से ही रहा है कि मेरे जो पेरेंट्स है, जिस फैमिली जिस एनवायरनमेंट में मैं पली बड़ी हूँ, इट इज वेरी मच काइंड ऑफ अ बॉलीवुड ओरिएंटेड। माय फादर जो है वो बहुत ज्यादा ही फिल्में, बॉलीवुड, ठीक है, और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। तो बचपन से ही मैं जो हूँ बॉलीवुड मूवीज देख देख कर ही बड़ी हुई हूँ और मेरा जो पूरा का पूरा पर्सनालिटी ही डेवलप हुआ है वो काइंड ऑफ, अगर नीचे कुछ गिरता भी है तो मैं उसको नीचे उठाने के लिए नीचे झुकती हूँ तो वापस उठते वक्त ऐसे झुलते लहरा कर उठती। सो दैट इस चीज का एम्फोसिस मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा है। और सपोर्ट तो मुझे मेरे घर से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे पापा से हमेशा ही मिला हुआ है।
और एक है कि मैं लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, नई-नई चीज़ें ट्राई करना, मेरे अंदर वो चीज़ बचपन से ही है। इट वाज़ अ टाइम कि जब मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज़ इन क्लास 10th आई गेस। यस। तो बस मैं कैमरा के आगे बोलती थी, बोलना मुझे बचपन से ही पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, स्पोकन इंग्लिश हो गया, इन सब चीज़ों में मैं शुरू से अपने स्कूल में काफ़ी एक्टिव थी। तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी, तो होता है ना स्टार्टिंग में लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि अरे ये इतना ओवर दिखा रही है, इतना इंग्लिश बोलती है। मैं इनफैक्ट अपने फ्रेंड से भी ऐसे बात-वात करती थी कि नहीं चलो हम लोग ना इंग्लिश में बात करते हैं, चलो ना ऐसे एक्टिंग करते हैं कि हम लोग फॉरेन से आए हैं। मेरे को ऐसा काइंड ऑफ थोड़ा शो ऑफ करने का बहुत बचपन से ही मेरे को शौक रहा है। और मैं श्रद्धा कपूर की बहुत बड़ी वाली फैन रही हूँ, बहुत बड़ी, मतलब डाई हार्ट। मुझे स्कूल में नाम दे दिया गया था कि श्रद्धा कपूर। मेरे को टीचर डांटते थे ना, तो मैं रोती थी, तो मेरे को मनाने का केवल एक वर्ड था कि अरे तू तो श्रद्धा कपूर टाइप की दिख रही है, तो मैं तुरंत झट से मान जाती थी। बहुत बहुत ज्यादा ट्रॉलिंग फेस किया है मैंने स्कूल टाइम पे भी। लोग हंसते हैं, चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो खुद को हीरोइन समझती है, ऐसे है वैसे है। तो एक्चुअली जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जो चीज मानोगे या जो चीज को रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे ना, वो एक्चुअल में आपके लाइफ में हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को अचीव करने का ये एक ही मंत्र होता है कि हम कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करें और दिन रात उसके बारे में सोचें। और काइंड ऑफ अगर शाहरुख खान का वो एक कोट है कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। सो दिस इज समथिंग हैज हैपेंड टू मी आल्सो। कब प्रिटेंड करते करते मैं सच में एक्टर और मॉडल बन गई, मेरे को पता ही नहीं चला। देयर वाज अ टाइम कि मेरे इंस्टा पे 100 फॉलोवर्स थे, देन आल्सो मैं लाइव वीडियो करती थी एंड आई वुड एक्ट लाइक एज आई एम एन एक्टर एंड पीपल आर willing to listen to me and here it is a time जहाँ सच में मैं एक पॉडकास्ट में बैठी हूँ आपके साथ एंड नाउ पीपल आर वेटिंग फॉर द यूट्यूब वीडियो कि कब साक्षी का पॉडकास्ट आएगा। सबसे पहले थैंक यू आपको कि आप ये टॉक शो में आए। और देखिए मेरा जो मेन मोटिव है, कोई भी यहाँ पास मेरे जो एपिसोड्स में आ रहे हैं, हम बहुत सारे जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि सक्सेस होने के बाद का सब जर्नी बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मेरा ये है कि जो अभी सक्सेस की जर्नी पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे जो लोग होते हैं ना कि हम रातों रात ये बन गए, ये हो गया, बट वैसा कुछ नहीं होता है। जो उसके पीछे जर्नी रहता है, मेरा मेन है कि अब मैं उस चीज़ को लोगों को दिखाऊं। तभी लोग जल्दी ट्रस्ट और फेथ रहता है, इस चीज मानने पे टाइम लगता है। आपने जो ये एक्टिंग और मॉडलिंग स्टार्ट किया वो अपने स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया है एंड आप बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स है ना, और आप बहुत लकी हो कि आपके पेरेंट्स भी इस फील्ड में आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं इस चीज पे आने वाला था तो हालांकि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए, बट थोड़ा सा होता है ना कि किसी किसी पेरेंट्स का माइंडसेट थोड़ा सा दूसरा होता है कि उल्टा सीधा वहाँ पास होता है, मतलब कि है ना उतना, मतलब कि एक वर्ड वैसा वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, बट काइंड ऑफ नेगेटिव चीज फैला हुआ है इस चीज को लेके कि हाँ अगर इस फील्ड पे जाएंगे तो बहुत सारा नेपोटिज्म वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जैसा बोल रहे हैं ना, आई कैन फील कि इनफैक्ट हाफ ऑफ द जनरेशन ऑफ आवर्स, मतलब जिनके पेरेंट्स जो है, जैसे कि हम लोग का अभी जो जनरेशन है, हम लोग भले ही अपने बच्चे को सपोर्ट करें किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए, बट हमारा जो पेरेंट्स है उनका माइंडसेट है थोड़ा सा कि पढ़ाई वढ़ाई, डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग, यही सब को लेकर के। ये सेम चीज है ना, मैंने भी फेस की है। ऐसा कि मैंने भी फेस नहीं की है, लेकिन काइंड ऑफ एक दो लोगों का सपोर्ट जो है ना, इनको देख करके मैं आगे बढ़ी। वरना स्टार्टिंग में जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, तो क्या था कि अरे ये दिन भर क्या करते रहती है, वीडियो रिकॉर्ड करती है, इतना इतना फेसबुक में डालती है फोटोज, ये वो। लोग भी काफी ज्यादा बोलते थे। लेकिन एक टाइम हो जाता है ना कि आप जब इस प्रोफेशन को लेकर कुछ अचीव कर लेते हो ना, चाहे वो कोई टाइटल ही क्यों ना हो, ठीक है, और फिर कोई अवार्ड ही क्यों ना हो, तो इसके बाद फिर लोग आपको रिकॉग्निशन देने लगते हैं कि अरे हाँ ये तो हमारे रिलेटिव है, हाँ ये तो हमारे घर के बगल में रहती है। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत ऐसा डिमोटिवेशन मिला है। मेरे वीडियोस भी देख करके लोग काफी हंसते थे, बट बाय द टाइम यू ओनली नीड वन सपोर्ट, यू नो। माय फादर, जो मेरे पापा थे, मैं कैसे भी वीडियोस बनाऊं, उसको 2 से 3 बार वो रिपीट करके जरूर देखते थे, तो मेरे को उसी से मोटिवेशन मिलता था। ये अक्सर होता है, ऐसे होते रहता है कि लोग ट्रोल, देखिए अगर हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो लोग पहले ट्रोल करेंगे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स या कोई भी थर्ड पर्सन हो।
पहले ट्रोल होना स्टार्ट है, मस्ट है। अरे वैसे मुझे याद कौन सा क्या बात करूं, मेरे अपने क्लासमेट्स मैं जब 10th में एक अलग स्कूल में थी, 11 12 मेरा अलग स्कूल में गया, तो ये लोग ना इंस्टाग्राम पे फेक आईडीज बनाते थे और ऐसे मेरे को नीचा दिखाने के लिए, ट्रॉल करने के लिए साक्षी फैन ग्रुप, साक्षी फैन आईडी ऐसी जगह बनाते थे और उससे मेरे को इतने गंदे गंदे चीज बोलते थे, मेरे पे मीम्स तक बना रखे थे इन्होंने। अभी जैसे बताया ट्रोल का, ये फेक आईडी का, आई गेस मैंने भी उस चीज को देखा था उस टाइम। लाइक लोग जब ग्रो करने लगते हैं तो लोगों को एक जेलिसी टाइप का फील होने लगता है कि ये ग्रो कर गया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, अब इसको हम ट्रोल करेंगे या बदनाम करके रहेंगे। ये रहता है, ये हर एक, जैसे जैसे आप सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ोगे ये चीज मिलना कंपलसरी है। आपसे आई गेस मेरा 3 साल होने जा रहा है हम लोग का इंट्रोडक्शन हुए हुए, और उस फेज में ये सब चीजें हो ही रही थी, आपने भी देखा है आई गेस। हाँ मैंने बिल्कुल देखा है। और ये आजकल का जनरेशन, लाइक हम हर किसी को गलत नहीं कह सकते यहाँ पर, बट ठीक है कोई बात नहीं, इस चीज को सुधारने में थोड़ा सा वक्त और लग जाएगा क्योंकि हर कोई का मेंटलिटी उस तरह से नहीं हो पाता है। आपका तो लाइक अभी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे कि ये जो करियर पाथ है, ठीक है, तो किस चीज को लेके आप मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ इस फील्ड पे हम इन किए हुए हैं तो मुझे इसी फील्ड पे अब आगे बढ़ना है? लाइक मॉडलिंग या एक्टिंग हो आप जिस कर रहे हो, तो किस चीज से आप मोटिवेटेड रहते हो कि हम अगर हम इस चीज से मोटिवेट रहेंगे तो हम इस फील्ड पे और आगे बढ़ सकते हैं? अगर मैं मॉडलिंग और एक्टिंग की बात करूंगी तो जिस तरीके से मुझे लोग अप्रोच करते हैं, मुझे नया नया काम मिलता है, तो उस जगह में मुझे अपना नया क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट को दिखाने का, शो करने का मौका मिलता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ सेट पे, बार बार टेक्स लेती हूँ मॉडलिंग सेट पे। मैं जो भी मेरा अभी तक मैंने जितने भी किए, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 1-2 ही फ्री में किए हैं, बाकी मैंने सब पेड किए हैं अभी तक। और मैं अगर कोई मेरे को फ्री के लिए बुलाता है ना तो मैं सीधा डिनाई कर देती हूँ, बिकॉज आई नो कि अगर मार्केट एक बार डाउन होगा तो देन एवरीबॉडी विल सीक फॉर फ्री ओनली। तो फिर जब मेरा कंप्लीट आउटकम आता है, जब मैं बैठती हूँ इतने 1 घंटे 2 घंटे मेकअप करवाती हूँ, मेकअप करने के बाद एक फाइनल लुक आता है, उसको देख करके ना प्राउड फील होता है काफी ज्यादा। 2-3 दिन का शूट हो गया, उसको करने के बाद जब मेरा एल्बम लॉन्च होता है और खुद को स्क्रीन में देखती हूँ ना, तो मेरे को मोटिवेशन फील होता है कि नहीं, मैं आज यहाँ हूँ तो कल टीवी पे भी होंगी। और फिल्म में मेरा वही गोल है कि मेरे को बचपन से ही नॉट गोइंग टू द बिग स्क्रीन, बिकॉज आई बिलीव, मेरे कुछ पर्सनल बिलीव है कि आज के टाइम पे बिग स्क्रीन थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो चुका है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो चुका है और बहुत ज्यादा ही उसमें आपका व्हाट इज दैट टर्म आई एम लैकिंग, जिसमें गॉड फादर होते हैं और 4 किड्स को बोला जाता है स्टारडम, व्हाटएवर इट इज। हाँ, जो स्टारडम उनको एज अ चाइल्ड एक्टर मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब उसमें नए लोगों को जाना उतना ज्यादा वो बहुत मुश्किल हो चुका है। तो आई प्रेफर कि मैं स्मॉल स्क्रीन पर ही जाऊं। एंड बचपन से जो टीवी सीरियल जो घर पे बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, एंड एज अ टीवी एक्ट्रेस काम करने का मेरे को मन है। अच्छा देखिए, अभी जो हम लोग का कोई भी प्रोफेशन रहता है ना, हम लोग का जो पहला एक्सपीरियंस रहता है हम लोग के प्रोफेशन में, कोई ऐसा आपका लाइफ में अभी ऐसा मोमेंट जो आप पहली बार एक्सपीरियंस किया अपने प्रोफेशन में, फर्स्ट शूट एक्सपीरियंस या फर्स्ट एक्टिंग एक्सपीरियंस? हाँ, मेरा जो फर्स्ट, मैं बताती हूँ मॉडलिंग से एक्टिंग में बताती हूँ, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, इट वॉज मिस्टर एंड मिस सिम्बू, जो कि चाईबासा में कंडक्ट होता है। ये 2010 या 12 से ये शो हमारे चाईबासा में हो रहा है। एंड मैं गई थी उसमें 2020 में दिसंबर में। देन मैं बहुत छोटी थी, आई 16 years old एंड नाउ आई एम 20 years old। 4 साल पहले की बात है। और मेरा पूरा का पूरा मॉडलिंग जर्नी भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। व्हाट वाज लाइक, तभी मेरे घर के बगल में एक मेरा भाई रहता है, तो ही वाज लाइक, साक्षी दीदी चलिए ना, चलते हैं, अब तो हम लोग 15 years अबव हो चुके हैं, बहुत मजा आएगा, मॉडलिंग कॉन्सर्ट है। तो फिर मेरे को भी लाइक हो गया कि हाँ, अभी उस टाइम पैसे भी नहीं हुआ करते थे, बहुत मुश्किल से, बिकॉज देयर वर सम पर्सनल इश्यूज, बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया ग्रूमिंग सेशन के लिए, ऑडिशन के लिए। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑडिशन दे रही हूँ, नर्वसनेस समथिंग, ये इस तरह की चीज है। और मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। द डे मेरे को कॉल आया कि हेलो, साक्षी सिंह बात कर रही है। मैं बोली हाँ।
तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आप आगे ग्रूमिंग के लिए जाना चाहेंगे या नहीं? तब तो मैं इतनी खुश हो गई, मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो अभी से ही जीत गई। और एक्चुअल में वो जो बिलीफ होता है ना, एक कॉन्फिडेंस का, कि अगर आप कोई चीज को मान लो तभी यू आर हाफ ऑन द वे, आप आगे जीत गए होते हो। मैं गई, मैं तब ग्रूमिंग के चार्जेस सर्टेन अमाउंट, आई गेस 3000 रुपीज थे। तो नहीं पर भी मेरे घर से अलाउ नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम नहीं थे हम लोग फाइनेंशियली उतने ज्यादा अच्छे। तब पर विरोध होकर के कहीं ना कहीं से मम्मी ने दे दिए मेरे को पैसे, कि नहीं ठीक है, अब तेरे को इतना मन है तो तू जा। मैं इस गई बात पे तो और वहाँ राइट है। मम्मी मम्मी जैसे कि हाँ अगर कहीं से भी नहीं रहते, कुछ ना कुछ शिकायत मम्मी जरूर दे देती है। हाँ, वो होता ही है एक बार से। लड़कों में आई गेस नहीं होता, लेकिन लड़कियां अगर रोए एक बार तो उनको मिल जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि मम्मी कर देगी वैसा नहीं, मम्मी कर देती है। बट हाँ, अगर समझदार हो, सही सही चीज के लिए हो तो वो मिल जाता है, वैसा कुछ नहीं, सही चीज के लिए तो पक्का हाँ मिलेगा। हाँ हाँ, मिल जाता है। तो बस ये कहीं ना कहीं मम्मी को भी मन था कि नहीं, मेरी बेटी मॉडलिंग करेगी तो स्टेज में जाएगी, तो ये एक तरीके से उसके लिए ही अच्छा है। पेरेंट्स जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो सही चीज के लिए सपोर्ट कर ही देते हैं हमेशा। जैसे कि आपका बात हो ही रहा है कि आपका जो करियर से रिलेटेड है, प्रमोशन से आपका है, तो लाइक अभी तक जैसे कि बहुत सारे होता है कि मॉडलिंग में जैसे आप इनकम स्टार्ट होते हो और जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे ब्रांड प्रमोशन भी मिलते हैं। अभी कुछ ऐसा खास ब्रांड प्रमोशन जो आपके बहुत करीब था और आप चाहते थे कि आपको ये प्रमोशन मिले, क्या कुछ आप उसके बारे में शेयर करेंगे? हाँ, एक्चुअली अभी मेरे को प्रमोशंस आए हुए थे, 3-4 मैंने किया, और अभी 2-3 पेंडिंग पड़े हुए हैं। एंड उनके साइड से उतने एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं। मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट मैंने रिसेंट जो ड्रेसेस, मतलब जो ड्रेसेस मेंस वेयर शॉप का किया, उसी के बगल में एक शॉप था, उन्होंने भी मेरे को कॉल किया था। वो कह रहे हैं कि धनतेरस वाले दिन शूट करना है, अब अगर कॉल करेंगे तो मैं जाऊंगी। और दूसरा है कि काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म बनने वाला है, जहाँ पर मेरे को एज अ प्रेजेंटर प्रेजेंट करना है चीजों को, और स्टोरी नरेट करना है, तो वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आई होप कि अपकमिंग टाइम पे ये सक्सेस कर जाए। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि वो जब मेरा मॉडलिंग वाला था, तो वो 3 डेज का ग्रूमिंग सेशन था, 3 डेज के बाद मेरा फिनाले था, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे ऑडियंस, बंद रूम में तो कोई भी वॉक कर लेता है, पोज मार लेता है, बट इतने सारे लोग, इतने सारे फ्लैश लाइट। तो जब मेरा टर्न आया और मैं वहां गई, और सारे कैमरास मेरे तरफ थे, सारे लोग मेरे तरफ देख रहे, सारे जजेस मेरे तरफ देख रहे थे। एंड देन मेरे दिमाग में हमेशा होता है ना कि दिमाग शैतान का घर होता है। मैं वहां खड़े होकर क्या सोच रही थी, अगर मैं चली और मेरा सैंडल, मेरा हील टूट गया और मैं गिर गई तो क्या मैं वहां खड़े होकर यही सोच रही थी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा, बहुत डर लग रहा था। इंस्टाग्राम पे भी पेज पे देखा कि आपने एक टाइटल भी विन किया है। मिस फैशनेबल 2021 का टाइटल मिला था। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे सपोर्टर्स और हेटर्स भी बढ़ते हैं। हम बहुत हाँ रेयर केस में एग्जैक्टली। मिलेंगे, काफी लोग होते हैं जो सपोर्टर्स रहेंगे, और हेटर्स तो अगर आप जैसे ही इंस्टा या कहीं भी बाहर निकले, मैक्सिमम आजकल के टाइम पे तो हेटर्स ज्यादा हो गए हैं। तो आपको आपका क्या थॉट है हेटर्स और सपोर्टर्स को लेके? हेटर्स और सपोर्टर्स को लेकर के मैं यही कहूंगी कि माय हेटर्स आर माय बिगेस्ट सपोर्टर्स, क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर मेरे को सभी प्यार करते ना, मेरे को ये चीजें इजीली मिलते रहती, सब मेरा तारीफ करते रहते, तो अच्छा तो लगता है एक पॉइंट पे, बट वो जो आगे बढ़ने वाला और अच्छा करने वाला जो मोटिवेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वो खुद में एक बिलीफ आ जाता है कि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन जब लोग हेट करते हैं, देखते हैं, लोग मीम्स बनाते हैं, तो अंदर में एक आग लगता है कि नहीं, मेरे को इससे और अच्छे से करके दिखाना है। कोई ऐसे कैसे बोल सकता है मेरे बारे में, मेरे को सबको गलत प्रूव करना है। तो एक तरीके से ना, हेटर्स बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए, बहुत जरूरी है। जो भी आपके हेटर्स है या फिर जो भी हेटर्स बहुत सारे भी आएंगे, तो दिल से थैंक यू आपको जो भी हेटर्स है। और क्योंकि हम वो हमारे खुद के लिए होता है कि हम अपने आप को किस तरीके से और इम्प्रूव करें, हम अपने अंदर और क्या चेंजेस लाए जिससे लोग हमें और ज्यादा पसंद करें। जानना चाहेंगे आपके चाइल्डहुड लाइक कुछ एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा आपका चाइल्डहुड बीता है, और अभी भी हम लोग जैसे बोलेंगे, हम लोग का बचपना हरदम रहता है, हम लोग बचपने हरकत करते रहते हैं, बट वो जो बचपन में रहता है ना, एक कि हाँ उस टाइम में एक सर्टेन पीरियड में बहुत ज्यादा शैतानी हम लोग मस्ती किया करते थे।
तो कुछ वैसा एक्सपीरियंस या कुछ हाँ। ऐसा जर्नी जो अभी तक आपको ऐसा मोमेंट याद हो? मेरा मेरा बचपन एक्चुअली में बहुत अच्छा बीता है। मैं तो अभी भी विश करती हूँ ना कि बचपन जैसा कुछ नहीं है। मैं अपने पूरे मोहल्ले में मैं एक सिंगल लड़की हूँ, बाकी मेरे एज के जितने हैं सब मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं। नहीं नहीं, वो लड़के समझ गए, वाले वो दोस्त। समझ गए। मैं जैसे बताई कि घर पे बहुत ज्यादा बचपन से मैं बॉलीवुड मूवीज देख करके बड़ी हुई हूँ, तो मेरा रहता था कि मैं पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी बचपन से, बिकॉज मेरी मम्मी जो है वो टीचर रही है, शी हैज बीन अ टीचर। तो मेरा पढ़ाई भी हमेशा से अच्छा रहा है। मैं एकेडमिक्स अभी भी अच्छे हैं, 10th 12th मेरा काफी अच्छा गया। तो ओवरऑल पढ़ाई में भी सब ठीक है, डांस वांस करना, दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना, प्लस फैशन ओरिएंटेड मैं बचपन से। मेरे मॉम डैड इज बी लाइक, अगर मैं पिंक फ्रॉक पहन रही तो उसके साथ मैचिंग मेरा पिंक हेयर बैंड होना चाहिए और मेरा पिंक जूता होना चाहिए। मेरे ड्रेसेस को लेकर के मेरे पापा बहुत कंसर्न रहते थे कि, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लड़कों जैसे कपड़े पहने हैं, लड़कों जैसे, बिकॉज मेरे आजू बाजू लड़के दोस्त रहते थे। अब मैं बोली थी कि ये फ्रॉक नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूंगी, मेरे को भी पहनना है लड़के वाले कपड़े। मेरे सारे लड़कियां वाले कपड़े मम्मी दे दे के खत्म कर दी दूसरों को, और फिर मैं जब बॉय आउट में आया था, टॉम बॉय, कंप्लीट टॉम बॉय विद शॉर्ट शॉर्ट हेयर बचपन में। बॉयफ्रेंड्स का जो टॉपिक निकला था, तो अगर आपका इजाजत हो तो हम लाइक आपका एक थॉट जानना चाहेंगे इस टॉपिक पे कि लाइक व्यूज जानना चाहेंगे रिलेशनशिप को लेके, क्या आपका थॉट प्रोसेस है? कुछ ऐसा पास्ट में रहा है या हार्ट ब्रेक्स वगैरह आपके रहे हैं, या कोई क्रश अभी करंट में वैसे? मेरा मेरा एक्चुअल में एक ही क्रश हुआ है। अगर मैं क्रश मटेरियल से, क्रश जो होता है जिसको देख करके बहुत अच्छा लगे, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरा मैसिव क्रश आदित्य रॉय कपूर पे स्कूल टाइम से है। मैं खुद को श्रद्धा कपूर समझती हूँ, तो मेरा तो आदित्य रॉय कपूर ही होगा। अभी भी whenever I see any of his reel, मैंने उसका एक अलग से फोल्डर बना के रखा है, वहाँ आदित्य रॉय कपूर को स्टोर करती हूँ मैं। आपका व्यूज रिलेशनशिप के ऊपर लेके क्या है अभी तक? करियर और रिलेशनशिप जैसे होता है ना कि एक पॉइंट अभी एक ऐसा फेज आ जाता है जहाँ आपको मतलब क्या होता है ना, एक हम लोग का एक ह्यूमन नेचर है कि ऐसा एज पे आ जाते हैं जहाँ आपको रिलेशनशिप भी चाहिए होता है, मतलब कि जो चल रहा है आजकल का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, और करियर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इस दोनों चीज में लेके आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? ऑलवेज करियर, ऑलवेज। और ये सिर्फ मैं नहीं, मैं तो सजेशन भी दूंगी, अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, मेरे सॉरी मेरे जूनियर्स या फिर मेरे फॉलोअर्स, जो भी हो, बच्चे, तुम लोग हमेशा चूज करियर ओवर रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप is a basic need, I know, but it's a very secondary thing in front of career, because career is everything. अगर ये से कि प्यार को ज्यादा प्रायोरिटी दो और कुछ गलत कदम उठा के शादी कर लो, ये वो, या फिर जैसा भी हो कि नहीं हम लोग पढ़ाई लिखाई को उतना नहीं, करियर को उतना नहीं, आगे जा करके तो पैसा तो नहीं खाओगे, मतलब हवा तो नहीं खाओगे ना। ऑब्वियसली मनी इज अ बेसिक नीड, और करियर पहले संभालना है, पैसे कमाना है, खुद का लाइफस्टाइल को अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, खुद को काबिल बनाना है, ताकि हमारे साथ भी जो रहे हम उनको खुश रख पाए, उनके डिजायर्स को कंप्लीट कर पाए। और आज के टाइम पे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ट्रस्ट इश्यूज मेरे को बहुत ज्यादा है, और कोई नहीं करता है ऐसा सच्चा प्यार। और मैं खुद बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड हूँ, बहुत ज्यादा, मुझे चाहिए भाई पैसे, मैं अमीर लड़का नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी शादी। देखिए आजकल का ट्रेंड ही ऐसा चल गया है ना कि मतलब कि अगर सही इंसान भी मिले तो भी हम लोग को ट्रस्ट उससे इतना ज्यादा हो जाता है ना कि अगर सही इंसान मिले तो रिलेशनशिप में रखना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ आपने जैसे कहा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर करियर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं आगे जाके। हाँ, नहीं वैभव, आजकल आप नहीं बोल सकते कि किसी इंसान के अंदर क्या है। अभी आप ऐश्वर्या राय को ही देखो ना, अभिषेक बच्चन, जैसा भी है जो भी है, शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट लेडी, वो मिस वर्ल्ड है। अब उसको इतना कुछ मिला, उसकी एक बेटी है, देन ऑल्सो ही चीटेड। तो इफ समवन कैन चीट मिस वर्ल्ड, तो फिर मैं या फिर हम जैसे लोग क्या है? बिल्कुल, बहुत ट्रेंड पे भी, वो भी काफी ट्रेंड पे चल रहा है, देखने मिल रहा है। इंस्टाग्राम खोलो और ट्विटर खोलो, अभी वही ज्यादा चल रहा है। बट हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ कभी हम लोग उतना किसी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। अब वो ऐसे पर्सन, हम तो फिर भी हमारे पास तो ऐसा कुछ अभी है भी नहीं, उतना अचीवमेंट है भी नहीं,
तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल हाँ पीपल्स, हमारे लिए तो बहुत कॉमन चीज है ये सब चीज जल्दी होना। एग्जैक्टली। और आप देखिएगा ना कि जो इंसान सच्चा होता है, जो सही में अपने साइड से एफर्ट डालता है या फिर रियल बन के रहता है ना, उसी को लास्ट में धोखा फेस करना पड़ता है। आपसे अच्छा कौन करेगा। अच्छा, इस चीज पे तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस अपना फेस किया है और काफी डीप किया है। और हाँ, और मैं आपको वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद खुद पे वर्क करके यहाँ तक आने, क्लैपिंग हाँ फॉर हाँ, यू। आप भी अभी लाइक मोटिवेशन हो, मैं एक तरीके से इंस्पिरेशन हो मेरे लिए। लाइक बिल्कुल सही, अभी जैसे मेरी एक ऐसा फेज हो गया है, एक ऐसे एज में हम आके अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं कि अब सही हाँ पर्सन मिल गया तो ठीक है, वरना हम अभी अपने सिर्फ करियर फोकस कर रहे हैं। पर्सन भी वैसा मिलना चाहिए जो सपोर्ट करे, ये भी चीज सपोर्ट करे, जो भी चीज हम कर रहे हैं सपोर्ट हाँ, करे उस फील्ड पे, वो काफी इंपॉर्टेंट, जो आजकल के टाइम पे बहुत रेयर वही केसेस में बात है। मिलते अब हैं। मेरा, हाँ, मेरा भी जिस तरह का प्रोफेशन है ना, अगर मैं किसी के साथ आ गई एंड वो एक रेड फ्लैग निकला जो खुद सपोर्ट नहीं कर रहा, उल्टा डाउनफॉल का कारण बन रहा है मेरे, तो फिर ये तो मेरा ही लॉस हुआ ना। मेरे को चाहिए कोई जो मेरे को सपोर्ट करे हर चीज में, समझे चीजों को और मेरे को आगे तक लेकर के जाए। और आजकल के टाइम पे तो जरूरी नहीं है कि सपोर्ट हम लोग रिलेशनशिप में आके जा रहे हैं, हम लोग फैमिली भी सपोर्ट करते हैं, और खासकर एक ऐसा फ्रेंड मिलना भी आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है जो इस फील्ड पे सपोर्ट करे। लाइक मेरे साथ तो हाँ अभी वैसा देखा जाए तो नहीं मिला, ना के बराबर ही मेरे एक वैसे फ्रेंड रहे कि जो मुझे इस फील्ड पे सपोर्ट करे, किसी भी चीज को लेकर सपोर्ट करे। मैं अकेला चल रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ लोगों को जानता जरूर हूँ कि हाँ इस फील्ड पे है, कुछ लोग ऐसे जानता जरूर, बट वैसे भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि हाँ ये फ्रेंड है जो मुझे हर चीज में हेल्प किया है, मेरे साथ खड़े हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली अकेले चलने में भी बहुत बहुत ज्यादा चाहिए, गट्स चाहिए, बहुत ज्यादा गट्स, बहुत स्ट्रांग है आप। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, अब देखा है बहुत सारे लाइक ब्रेकडाउन्स भी हो रहे हैं, बट फिर भी मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ, जो फैमिली बोल रहे हैं उसको कर रहा हूँ। और हाँ, इस बीच में एक वर्ड निकला था मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। आपको मोटिवेशन सोर्स या इंस्पिरेशन सोर्स क्या है आपका? मेरे मोटिवेशन का सोर्स है माय मम्माज फेस। जब मैं कुछ अचीव करती हूँ या फिर आमने सामने के कुछ लोग, कुछ मोहल्ला के लोग, कोई रिलेटिव फोन पे बोलते हैं कि हाँ हमने साक्षी का वीडियो देखा, हमने साक्षी का फोटो देखा, काफी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कर रही है, हाँ उसको यहाँ इनविटेशन मिला था, तो फिर जब मम्मी सुनती है ना मेरी तारीफ, तो मम्मी को जो खुशी होता है। और प्लस मैं जो थोड़े बहुत मनी फाइनेंशियल टर्म्स पे गेन करती हूँ इन सभी चीजों को लेकर के, और अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट लाती हूँ, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है। प्लस मेरे एक दो फ्रेंड हैं ऐसे जो मेरे स्कूल टाइम से फ्रेंड है, और मैं नेम तो मेंशन नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन वो लोग मेरे को काफी सपोर्ट करते हैं, काफी कोई भी चीज हो, अगर कहीं शूट भी हो और मेरी मम्मा नहीं जा सकती तो दे बी लाइक अरे भाई चलना, हम है ना। तो ये लोग हैं, तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए मोटिवेशन के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आंटी से भी प्रणाम आशीर्वाद देना चाहूंगा। आंटी से बोलिएगा मुझे भी आशीर्वाद है, मैं भी इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ूं। हाँ बिल्कुल। और एंड बहुत लाइक बहुत देखा जाए तो इस फील्ड पे, जिस प्रोफेशन में हम लोग जाना चाहते हैं, बहुत रेयर पेरेंट्स ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा हम लोग चूज करते हैं। पे बहुत, क्योंकि देखिए आजकल का ट्रेंड सब कुछ चाहते हैं कि हम यूपीसी वगैरह क्रैक करें, बाकी वगैरह क्रैक करें, बट इस फील्ड पे आना, क्योंकि हमारा जो पैशन उस चीज़ को फॉलो करके सपोर्ट करना पेरेंट्स के लिए एक बहुत डिफिकल्ट भी होता है और बहुत चैलेंजिंग भी होता है ना? एक्चुअली तो पेरेंट्स ना हमारे डरते हैं कि बहुत ही हम अगर सक्सेस अचीव ना कर पाए, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बेसिकली ये हाँ, उनका भी गलती नहीं है, हम इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज को सही प्रूव करें उनके सामने कि नहीं वी कैन डू, हमारे अंदर है टैलेंट। एक ऐसा मैसेज जो आप अपने ऑडियंस को या जो भी पब्लिक इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक आप देना चाहेंगे, कुछ ऐसा मैसेज आपके थ्रू मिलेगा हमारे ऑडियंस को, अगर कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहो? मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वट एवर हैपन्स डजंट मैटर कि आप एकेडमिक्स में कैसे थे, अभी तक में आपके लाइफ में कोई गोल था या नहीं था, आपको अब तक क्लियर है कि नहीं आपको क्या बनना है क्या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक मुझे भी उतना क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हमारा एज ही क्या है, वी आर लाइक 25 ऑफ द ईयर, ईयर जो होता है हमारा एज, एज होता है जो हमारा 25 तक का, ये एक्सप्लोर करने का एज होता है। जितनी मर्जी चाहे चीजें करो, एक्सप्लोर करो चीजों को, किस में इंटरेस्ट है वो देखो,
और सिर्फ एक काम करो कि गलत संगति में मत जाओ। झूठ मूठ के अगर रिलेशनशिप फेल भी हो गए तो उसमें रोने का कोई फायदा नहीं है। ट्राई करो कि इस एज में रिलेशनशिप में मत आओ, और इतना ज्यादा किसी इंसान पे अपना एफर्ट्स मत दो कि तुम्हारे जिंदगी के टुवर्ड्स ही अपने आप तक एफर्ट्स कम हो जाए। खुद पे काम करो क्योंकि यही एज है, बाकी आगे तो बहुत टाइम है ये सब करने का। और अपने खुद को मोटिवेटेड रखो, हमेशा हमेशा एक टारगेट बना के चलो। मैं ये नहीं बोल रही कि एक बार में बड़ा सा टारगेट बना लो, बट छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करो। एंड अगर आप मेहनत करोगे तो दिस विल पे यू ऑफ वन डे, और जरूर पे ऑफ होगा। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रखी हूँ। जितना भी अप एंड डाउन आता है, जो भी होता है, लेकिन एक टाइम पे जब चीजें मिलने लग जाती है, हाथ में होती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर रिग्रेट भी नहीं होगा कि हमने कभी ट्राई नहीं किया। तो बस एक गोल बनाओ और उस पर काम करते जाओ। दिस इज ओनली लाइफ। थैंक यू सो मच, आपने ये ऑडियंस को हमारे मैसेज दिया। और हम ये पूछना चाहेंगे साक्षी की, लाइक एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ आप कुछ फेलियर्स भी फेस करते हो, और फेलियर के साथ साथ आपका करियर प्लान आगे का क्या है? फेलियर्स, अर्थ से कि ये जो वर्ड है, ऐसा नहीं है कि आई स्टार्टेड द थिंग्स और मेरे को चीजें मिलने लगी। जब मिलने से पहले ना मेरे को इस कदर चीजें टूट कर मिलती है ना, मैं क्या बताऊं। It was a time when I was not fine mentally. Like I was suffering through loneliness, depression, and a lot of demotivation. A lot of demotivation. मेरा तब कुछ करने का मन नहीं करता था। मैं दिन भर घर पे सोए रहती थी। मेरे हैंड्स ट्रेम्बल करते थे। मैं अपने फ्यूचर से डरती थी कि क्या हो चुनेगी, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन है जिसको कुछ ना कुछ करना पसंद है। और जब लाइफ में डाउनफॉल हो रहा है, कुछ चीज रुक जा रहा है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, हाथ में पैसे नहीं है, सब पैसे खर्चे हो जा रहे हैं, सब कुछ देखना है, घर भी चलाना है, बिकॉज माई फादर इज नो मोर। तो मेरे को ही सब चीज देखना पड़ता है। ट्यूशन क्लासेस देखने हैं, बच्चे जा रहे नहीं आ रहे, एक बार में पूरा प्रेशर रहता है ना, तो बहुत ज्यादा ही डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। बट या बाई टाइम खुद को टाइम दो, और जो टाइम होता है वो गुजर जाता है। इसलिए मैं तब ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ शांत रहती हूँ, काल में रहती हूँ, बैठे रहती हूँ एक जगह। और अगर मेरे को मोटिवेशन चाहिए तो अकॉर्डिंग टू मी मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ, जहाँ पर मैं कॉन्फिडेंटली लाइक यू नो लाइक अ फेयरी, लाइक ओपन वर्ल्ड इन अ क्लाउड, हाँ। चेयरफुल हूँ बहुत ज्यादा। मैं खुद के वीडियोस में, खुद के वीडियोस ही मेरे को मोटिवेशन देते हैं, वो देखती हूँ। फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, फिर मैं आईना के सामने, मिरर के सामने खुद को देखती हूँ, थोड़े गाने बजा लेती हूँ, डांस कर लेती हूँ। तो यही सब में है मेरा। मैं खुद ही देखी, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मोटिवेट योरसेल्फ एंड नो वन एल्स कैन। और हाँ, एक और श्रद्धा कपूर के वीडियोस भी देख लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कम बैक करना है, कम बैक करना है। हम ये पूछना चाहेंगे जैसे कि आप एक छोटे से शहर से हो और वहाँ अपने आप को इस तरह से डेवलप कर रहे हो, लोग अभी आपको जानना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? तो आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके से रखते हो, लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंटली हर एक वर्क को करना? क्योंकि होता है ना, हम अभी इतने छोटे शहर से, बहुत कोई का माइंड में आता है कि छोटे शहर से हम आगे जा कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप किस तरीके से अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट रखते हो, और आगे का आपका करियर प्लान क्या है? एक्चुअली मैं भी बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, चाईबासा, जिसका नाम तो शायद लोग जानते भी नहीं है। जब लोग यहाँ से बाहर जाते हैं ना, तो झारखंड में सिर्फ लोग रांची और जमशेदपुर को जानते हैं, और चाईबासा एक्चुअली में बहुत छोटा सा शहर है। और लोग, मेरे को क्या अच्छा लगता है ना, कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, वीडियो सर्कुलेट होते, तो एक तरीके से ना मेरे जो स्कूल, मेरा जो पुराना स्कूल है, वो बच्चे भी मेरे को फॉलो करते हैं। और अभी मेरे को 4-5 2009 20 21 22 24, हाँ, ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो गए मेरे को स्कूल छोड़े हुए। बट अभी भी वहाँ स्कूल के जो अभी वाले बैच वाले बच्चे, दे ऑल्सो नो मी। मैं पार होती हूँ स्कूटी से, तो वैन जाता है, तो पूरा का पूरा वैन मेरे को बाई करेगा, अरे वो देखो साक्षी दीदी। कोई सामने वाली आंटी है जो आती है, बोलती है हाँ मैंने आपके वीडियोस देखे। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं मुझे जिनको मैं नहीं जानती, बट दे नो मी एंड दे बी लाइक हेलो। तो मैं हेलो तो कह देती हूँ, बट मेरे को पता नहीं कि ये कौन है। ऐसे इंसिडेंट्स जब मैं फेस करती हूँ ना, तब जा करके मेरे को अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई तुमको तो लग रहा है कि तुम अच्छा नहीं कर रही है, बट दुनिया को दिख रहा है कि तुम अच्छा कर रही है। जो मोमेंट होता है ना, जब लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं, जब आप जिस जगह से उठ के आते हो, और ये जो मोमेंट होता है एक बहुत स्पेशल मोमेंट्स होता है। और हर बार ये बिल्कुल सही कहा, हर बार ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
ओके। हाँ। तो ये क्या आप एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा कुछ आपका और अभी आप लाइक कुछ ऐसा प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर पे हूँ और मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट एक्चुअली मेरी मम्मा ट्यूशन पढ़ाया करती थी जब हम लोग खुद छोटे-छोटे थे। तो मैंने ये तो काइंड ऑफ उसी को इनहेरिट करना कह लेते हैं। मैंने उसको एज़ अ ब्रांड लोगो दिया, ब्रांड नेम दिया। स्मार्ट स्टडी लर्निंग मेक ईज़ियर नाम से इंस्टीट्यूट चलता है मेरे घर पे, 3-4 बैच चलते हैं और अभी मैं आगे कॉमर्स के बैच और साइंस के बैच लाने का भी प्लानिंग कर रही हूँ। तो ओवरऑल इन सब के साथ मैं अपना इंस्टीट्यूट भी संभालती हूँ, जहाँ मैं, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर तीनों ही पढ़ाती हैं। तो जैसे कि अभी ये वीडियोज़ अगर चाईबासा तक चल रहा है तो बहुत बहुत सारे लोग देखेंगे, अगर बहुत सारे लोग को आपसे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में भी आना चाहेंगे, तो आप लाइक इंस्टीट्यूट का अपना नाम मेंशन कर दीजिए। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है स्मार्ट स्टडी एसएस लर्निंग्स मेक इजियर विद साक्षी सिंह। देखिए एसएस स्मार्ट स्टडी। तो जो भी लोग अगर चाईबासा तक ये वीडियो लोग देख रहे हैं और अभी अपने बच्चों को करियर को लेके सीरियस है, तो प्लीज़ साक्षी के पास जाए। और लाइक काफ़ी काइंड नेचर की है साक्षी, बहुत लाइक हार्ड वर्किंग भी है। तो ऐसे जो होते हैं ना कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में आप कोई भी जो बच्चे होते हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में किसी को भी रहना चाहिए जो खुद भी अच्छे है और लाइक लोगों को एक सही इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो ज़रूर कनेक्ट कराइए साक्षी से। थैंक यू सो मच वैभव। इट वाज सच थैंक यू, स्वीट थैंक यू। गेस्टर्स टू हैव अ टॉक विद यू। काफी अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। आई गेस 3-4 साल होने जा रहा है हम लोग दूसरे को जाने एंड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग सो मच। और लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा भी हुआ जहाँ पास हम लोग फर्स्ट टाइम लाइक फेस टू फेस हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। और आने वाले टाइम हाँ, पर धीरे और भी शोज एपिसोड्स आएंगे और आपको एक बार फिर से इनवाइट करेंगे हम, और ज़रूर आइएगा उस एपिसोड पे भी। और बहुत सारी चीज़ें आज भी आपके बारे में जानने का मौका मिला। और एक ऐसे शहर से लोग यहाँ पास मतलब कि बहुत सारे दिल्ली में बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे सिटीज़ है, और ऐसे स्टेट से सिटीज़ से लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और अपने आप को यहाँ पास ओपन अप कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत लाइक स्पेशल मोमेंट है कि हम इस बहुत सारे लोगों को अपने एपिसोड्स में ला पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच साक्षी, अपने कीमती समय निकाल के हमारे इस एपिसोड में आया। और हम लोग वेलकम बहुत जल्द फिर वैभव, और मिलेंगे। आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, और हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए श्योर। और देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हर एक क्रिएटर्स, हर एक जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। और हम मेरे बस भी आगे वीडियोस बढ़ेंगे। देख लेना रॉक विद साक्षी चैनल पे जा करके, मैं मेंशन कर दूंगी। आपको साक्षी का भी यूट्यूब हैंडल यहाँ पर नीचे आपको शो कर रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, यस, और आप लोग से मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी और इसी तरह मेहनत करते रहिए।